वाले हैं, यानी कि पढ़ने वाले हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर को। हमने गाइस इससे पहले पढ़ा था एग्रीकल्चर सेक्टर चैप्टर 1 में, यानी कि इंडिपेंडेंस के समय पर हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर का क्या हाल था, तो वो तो बर्बाद था। आज हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर का क्या हाल था। तो गाइस इंडस्ट्रियल सेक्टर में क्या लगता है, आबाद किया होगा इन्होंने हमें? नहीं गाइस, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी इन्होंने हमें बर्बाद किया। जो पहला कदम इन लोगों ने उठाया ना, किन लोगों ने, अंग्रेजों ने, वो उठाया था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी कि इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया था इन लोगों ने। अब हम लोग, आपको पता होगा, बचपन से सुना होगा गाइस, कहीं ना कहीं आपने, हम एक इंडस्ट्रीज थी जिसमें हम बहुत ज़्यादा जाने जाते थे, दैट इज़ आर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज यानी कि हाथ से चीज़ों को बनाना, हस्तकला जिसे कहा जाता है। आज भी अगर आप जयपुर जाओगे ना गाइस, देखोगे वहाँ पे साड़ी में प्रिंट वगैरह सब कुछ हाथ से होता है। इवन अगर आप कश्मीर जाओ तो शॉल वगैरह जो है हाथ से बनाई जाती है। तो हम लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में जाने जाते थे और इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ही बंद कर दिया था। अब गाइस इन्होंने ये कैसे किया, क्यों किया, वो चीज़ जानते हैं। ये तो पता चल गया कि बंद किया, कैसे किया था गाइस। इन्होंने दो, मतलब इसके रीज़न है कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया। पहली चीज़, बड़े दिमाग से इन्होंने खेली थी गाइस। हमारे यहाँ से ये रॉ मटेरियल ले जाते थे ब्रिटेन, ठीक है, यहाँ से रॉ मटेरियल ले जा रहे हैं, सारी चीज़ें बनाने वाली यहाँ से ले जा रहे हैं बाहर। फिर बाहर जाके ब्रिटेन में ये उनसे फिनिश गुड्स बनाते थे। फिनिश गुड्स यानी कि जो भी चीज़ें बाजार में बिकने वाली हैं वो चीज़ें बनाते थे। अब यहाँ से तो जो रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं वो सस्ते दामों पर लेके जा रहे हैं, चीप रॉ मटेरियल लेके जा रहे हैं, लेकिन वहाँ से जो फिनिश गुड्स हमें लाके दे रहे हैं वो महंगे दामों पर लाके दे रहे हैं। तो हमें एक्सपोर्ट तो हम कर रहे थे लेकिन रॉ मटेरियल को, और हमें इम्पोर्टर बना दिया फिनिश गुड्स का। अब हम लोग डिपेंड हो गए ब्रिटेन पर कि भाई ब्रिटेन से सामान आएगा तो हम खरीदेंगे। क्यों? क्योंकि इन्होंने हमारे यहाँ की इंडस्ट्रीज को तो बंद कर दिया। यहाँ से तो सारा रॉ मटेरियल उठा के बाहर ले जाते हैं और बाहर से बनाकर हमें बेचने आते हैं। तो इन्होंने ये गाइस एक गेम खेली, ठीक है, और ये गेम कैसे सक्सेसफुल हुई थी? डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी की वजह से। इसमें क्या किया था इन्होंने? डिस्क्रिमिनेटरी का मतलब पता है आपको ना, भेदभाव करना। टैरिफ पॉलिसी, ठीक है, टैरिफ मतलब टैक्स की पॉलिसी। अब डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ पॉलिसी में क्या किया था गाइस इन लोगों ने? टैक्स, यानी कि टैक्स इंपोर्ट करने पर और एक्सपोर्ट करने पर फ्री कर दिया था। अगर हम कोई भी रॉ मटेरियल ब्रिटेन में भेज रहे हैं तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हम फिनिश गुड्स रॉ वहाँ से लेके आ रहे हैं, उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज कुछ सामान बेचना चाहे बाहर तो उस पर टैक्स ठोक देते थे। अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पर टैक्स लग जाएगा तो ऑफ कोर्स वो चीज़ें बाहर जाके क्या हो जाएगी, महंगी हो जाएगी, तो लोग नहीं खरीदेंगे। इस तरीके से इन्होंने इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट अदर इंडस्ट्रीज पर तो फ्री कर दिया, टैक्स नहीं लगाया, लेकिन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज पे हेवी टैक्स लगा दिया था, जिसकी वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को बंद होना पड़ा। तो इन्होंने बड़ी, मतलब एकदम आते ही बंद नहीं कर दिया, लगाओ ताले लगाओ, बड़े दिमाग से इन्होंने गेम खेली थी और उससे इन्होंने हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को ख़त्म किया था। तो एक तरीके से हमारी जो, जिसमें हम जाने जाते थे गाइज, उसी को ख़त्म कर दिया। अब उसका नतीजा क्या हुआ? हम लोग बेरोजगार हो गए भाई। जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसके जो लोग थे काम करने वाले वो बेरोजगार हो जाएंगे ना। तो सेकेंड गाइज क्या हुआ? एडवर्स इफेक्ट ऑफ डिक्लाइन इन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री, यानी कि जो हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज बंद हुई उसका क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ा? हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ऑफकोर्स हाई लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रोजगार खत्म हो गया। जो लोग हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में काम करते थे, जाने जाते थे, उनका काम अब उनसे छीन लिया गया। सेकंड, हमें इंपोर्ट करना पड़ता था फिनिश गुड, यानी कि इंपोर्टर बन चुके थे हम फिनिश गुड्स के। अब हमें सारा सामान कहाँ से? बाहर से मंगाना पड़ता था, क्योंकि हमारे यहाँ तो बन ही नहीं रहा है। सारा रॉ मटेरियल तो वो लोग ले जाते हैं, फिर हमें बनाकर यहाँ बेचते हैं। तो हम इंपोर्टर बन चुके थे किसके? फिनिश गुड्स के। अब गाइस थर्ड, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज क्या होती हैं? कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज गाइस वो होती हैं जो उन चीज़ों का प्रोडक्शन करती है जो आगे फर्दर प्रोडक्शन में काम आए। जैसे मशीन का प्रोडक्शन करना, मशीन बनाना, ताकि मशीन आगे काम आ सके, यानी कि प्रोडक्शन में काम आ सके, ठीक है। तो ऐसी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ नहीं थी। आज भी गाइस बहुत कम है हमारे यहाँ पर कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज। हम लोग अगर आप देखोगे तो हम मशीन्स वगैरह के लिए फॉरेन पर ही डिपेंड होते हैं, हम टेक्नोलॉजी के लिए फॉरेन पर ही डिपेंड है। बाहर से आएगी, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, यही हमें देखने को मिलता है हर एक मशीन पर।
तो या वो मशीन्स, कैपिटल गुड इंडस्ट्री जो कैपिटल गुड्स का प्रोडक्शन करती है, वो इंडस्ट्रीज बहुत कम थी, यानी कि मशीन्स वगैरह की जो इंडस्ट्रीज थी वो कम थी। तो क्या होगा उसका नतीजा, हमारे यहाँ पर हमें हर एक मशीन्स के लिए बाहर पर डिपेंड होना पड़ेगा, जो कि मैं आज भी देखती हूँ कि आज भी हम बहुत सारी मशीन्स के लिए गाइज बाहर डिपेंड है। अब गाइज इसका इफेक्ट क्या आया, यानी कि हमारी इंडस्ट्रीज को बंद कर दिया, हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, तो हमारा लो कंट्रीब्यूशन हुआ जीडीपी में। जीडीपी का मतलब आप समझते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, यानी कि आप प्रोडक्ट कह लो, आप हमारे देश में होने वाली प्रोडक्शन की मनी वैल्यू, देश में जितना सामान बना है उसकी मनी वैल्यू को जीडीपी कहा जाता है। अब जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री कुछ बना ही नहीं रही तो वो जीडीपी यानी कि प्रोडक्शन में क्या अपना एफर्ट देगी, क्या योगदान देगी, तो हमारा जो योगदान था, कंट्रीब्यूशन था जीडीपी में, वो बहुत कम था, क्योंकि इंडस्ट्रीज ही नहीं थी ना यार। उसके बाद है लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर कोई अपना योगदान नहीं दे रहा था इन इंडस्ट्रीज को बचाने में, इंडस्ट्रीज को इम्प्रूव करने में। हमारा जो रोल था सरकारों का वो सिर्फ ये था कि भाई ज़्यादा हुआ रेलवे को देख लिया, ज़्यादा हुआ और जैसे इलेक्ट्रिसिटी को देख लिया, इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे थे। बट जो एक मेन हमारे से हमारी चीज़ छीनी जा रही थी हैंडीक्राफ्ट, उस पर ध्यान नहीं दिया गया पब्लिक सेक्टर द्वारा। तो गाइज ये सारी चीज़ें थी हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर में, जो कि मैं एक कहती हूँ कि बहुत बुरा किया ब्रिटेन ने हम लोगों के साथ, बट कोई नहीं, हमने भी उन्हें भगा दिया था, तो इस चीज़ की खुशी है ना। तो गाइज आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है आप मेरे से इंस्टाग्राम पर आईडी है तबिता में से पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे कमेंट के थ्रू। थैंक यू।